दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों में सेना के ऊपर आरोप लगाए कि सेना के कुछ अधिकारी एसआईआर में इन्वॉल्व हैं। अब इस मामले में ममता बनर्जी ये बताना चाह रही थी कि सेना को भी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, जबकि ये निराधार है, बिल्कुल झूठ है। सेना को किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी कोई मतलब नहीं होता। सेना अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। उन्होंने आरोप लगा दिया और उन्होंने आपको बताएं कि वहां फोर्ट विलियम से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी के बारे में ये बोल दिया कि एसआईआर में वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल का जो ईस्टर्न कमांड है, इसके एक अधिकारी का नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन जब ममता बनर्जी इस तरह के आरोप लगाती है तो ये सेना को बदनाम करने की श्रेणी में आता है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसीलिए अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को लेकर, शिकायत को लेकर बंगाल के राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो माहौल दिया है, ममता बनर्जी का जो आरोप लगाया हुआ है, वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जिस तरह से सेना पर आरोप लगाए हैं उस पर आप तुरंत एक्शन लीजिए। अब इस मामले में आप इस तरह का आरोप लगाएं और वो भी बड़े अधिकारियों का नाम लेकर, ये बहुत गंभीर है। अभी राज्यपाल के पास गए हैं। राज्यपाल इस मामले में क्या करेंगे ये देखने की बात होगी, लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस अगर वो कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो ये भी आप मान लीजिए कि सेना के तरफ से जरूर इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि आप सेना को इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। लोक भवन के अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को इसके मामले में जानकारी दी है कि हमें सेना की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने शिकायत की है कि सेना को बदनाम किया जा रहा है, सेना पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और पहले भी आपने देखा कि बीएसएफ पर आरोप लगाए थे। अब बीएसएफ भी गृह मंत्री के अधीन आती है। ममता बनर्जी बोल रही थी कि जो बीएसएफ है वो बॉर्डर एरिया में लोगों पे अत्याचार कर रही है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी सहानुभूति लेने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे रही हैं। लेकिन ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है ममता बनर्जी अगर इस तरह का कोई बयान दे रही है। अब इस मामले में जब राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी है, देखना होगा। लेकिन हमने पहले ही देखा है कि इस मामले में जो राज्य की सरकार है वो हमेशा से देश विरोधी एक्टिविटी करने का काम करती है। तुष्टीकरण में ममता बनर्जी इस कदर डूब गई है कि वो घुसपैठियों को एक भी शब्द नहीं बोलती, बल्कि एसआईआर जब शुरू हुई थी, शुरू होने के पहले ही वो कह रही थी कि मैं एक भी नाम नहीं कटने दूंगी, देखती हूं कौन इनको यहां से निकालता है। मतलब आप खुलकर के घुसपैठियों के पक्ष में हैं। ऐसे में बंगाल की सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये चुनाव। सेना का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर सेना के अधिकारियों से पूछें, जो सेना के लोग हैं वो चाहते हैं कि वाकई में बंगाल के अंदर कोई ऐसी सरकार हो जो बंगाल से बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है उसको सुरक्षित करने के बारे में सोचे। क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अड्डे हैं, जो भी आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये इंटेलिजेंस की इनपुट है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपने अड्डे बांग्लादेश में शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की भी दखलंदाजी जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले दिनों बढ़ी है, वो अब बांग्लादेश में बढ़ती जा रही एक्टिविटी है। और इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो बड़े नेता हैं बीएल संतोष, उन्होंने ये कहा था कि जो बंगाल का चुनाव है वो देश बचाने के लिए हमारे लिए जरूरी है, सरकार बनाने से नहीं, देश को बचाने के लिए। बीएल संतोष ने 5 जनवरी को ये इंटरव्यू देते हुए कहा था। और जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उन्होंने ये बोला कि जब उनसे पूछा गया कि बंगाल आपके लिए कितना ज़रूरी है जीतना, कितनी ताकत से आप इस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बंगाल का चुनाव है ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है,
बल्कि ये एक सभ्यतागत युद्ध है। इसे हमें उसी दिशा में, उसी तरीके से आगे बढ़ना है। हम सब एक ही नज़रिए से देखते हैं कि भारत को बचाने का नज़रिया, बंगाल भारत को बचाने के लिए जीतना जरूरी है। ये केवल भाजपा शासित 19वां या 20वां राज्य नहीं है, ये भारत को बड़ी जनसंख्या की चुनौती से बचाने की दिशा में एक कदम है। इसलिए हम बंगाल को जीतना चाहते हैं। तो ये आप सोचिए, इतनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस चुनाव को देख रहे हैं। हर देश का जो जिम्मेदार नागरिक है, जो राष्ट्रभक्त है, वो इस बात को समझता है कि बंगाल का चुनाव वाकई में एक चुनाव नहीं है। इसी तरह आप पंजाब, जो बॉर्डर एरिया है, वहां भी अगर किसकी सरकार होती है इसका फर्क पड़ता है। अगर बॉर्डर एरिया में बीएसएफ को खुली छूट नहीं दी जाएगी और वहां राज्य के अंदर पंजाब में भी पुलिस निष्क्रिय हो जाए या अपराधियों के साथ मिल जाए, तो हथियार और नशे की खेप हमने देखा है कि पंजाब में किस कदर उसकी तस्करी होती है। ठीक इसी तरह बॉर्डर एरिया में केरल आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया है वो बांग्लादेश बन गया है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी सरकार है जो कट्टरपंथियों की एक कार्यकारी सरकार चल रही है। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। आए दिन धमकी मिलती है कि हम तो बांग्लादेश को असम में मिला देंगे, हम तो पश्चिम बंगाल में मिला देंगे। यानी पश्चिम बंगाल को और असम को बांग्लादेश में मिलाने की धमकियां ये कट्टरपंथी नेता हमेशा देते हैं। और ये खाली धमकी नहीं है, बहुत सारे कट्टरपंथी लोग जिनके हाथ में वहां विदेशी शक्तियां पैसा दे रही हैं, आतंकवादी सपोर्ट उनको पाकिस्तान देता है और हथियार उनको म्यांमार से और बाकी देशों से आते हैं। और इसलिए सरकार इस बात को समझ रही है। तो उसके बावजूद भी सेना की चिंता है, लेकिन ममता बनर्जी सेना पर आरोप क्यों लगा रही है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? वो एक रणनीति है। और रणनीति क्या है? अगर कल को ममता बनर्जी बंगाल हारती है तो वो अपने लिए वो रास्ता बना के रखना चाह रही है। कल को कहेंगी देखो जी, हमें हराने के लिए तो चुनाव आयोग ने भी काम किया, हमें हराने के लिए तो साहब अफसर लग गए, हमें हराने के लिए अब तो सेना भी सामने आ गई, सेना का भी काम लगा दिया उन्होंने। ऐसे पहले ही कह दो, क्योंकि अगर कल को जो है कोई बात हो, आपको सहानुभूति मिले कि साहब ममता बनर्जी तो बड़ा संघर्ष कर रही थी, क्योंकि सेना वाले भी विरोध में थे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। टीएमसी के गुंडों का तांडव आप देखेंगे। फॉर्म 7 जमा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जा रहे हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, फॉर्म लेकर फाड़ दिए जा रहे हैं, बीएलओ के दफ्तर में हमला किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये एसआईआर की प्रक्रिया में जो घुसपैठिए हैं उनके नाम ना कट सकें। अंदाजा इसी से लगाइए कि खुद टीएमसी के विधायक, सांसद भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं और बीएलओ के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। अगर ये इस बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में बनती है तो जो घुसपैठिए हैं, पहली बात तो उसको निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद चाहिए, वो नहीं मिलेगी। दूसरा, बॉर्डर पे भले ही बीएसएफ लगा दो, लेकिन वहाँ की डेमोग्राफी इस कदर चेंज हो चुकी है कि ये जो भीड़ है ये कश्मीर की तरह, एक तरफ होगी बांग्लादेश की सेना, दूसरी तरफ होगी यहाँ की भीड़ कट्टरपंथियों की, और बीच में सैंडविच बनेगी हमारी सेना। यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग देश के दुश्मनों की है कि जैसे कश्मीर में सेना कोई सर्च ऑपरेशन चलाती थी आतंकवादियों को मारने के लिए, तो पब्लिक जो है कश्मीर में जो कट्टरपंथी लोग थे वो पथराव करा देते थे सेना के ऊपर, और इसलिए सेना का ध्यान डाइवर्ट होता था। यही माहौल आज की डेट में बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उस एरिया से लगता हुआ जितना भी पश्चिम बंगाल का एरिया है, वहां भी लगभग डेमोग्राफी इसी तरह की चेंज हो चुकी है कि जब वो चाहें वहां डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं, और यही देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में लोगों को समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का जीतना यहां कितना जरूरी है। बहरहाल सेना ने जो शिकायत दर्ज कराई है, इस पर मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार कुछ करेगी,
लेकिन हाँ, इस मामले को कोर्ट में जरूर सेना की तरफ से ले जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो बयानबाजी करती है उसका असर देश और विदेश में पड़ता है। जब आप सेना पर आरोप लगाते हैं तो ये बहुत गंभीर हो जाता है। इस बयानबाजी को रोकना बहुत जरूरी है, जो कि कोर्ट ही ममता बनर्जी की जुबान को बंद कर सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।